Hi everyone, welcome back to Nuskrits. So let's solve today's daily lead code challenge, which is minimum length of a string after deleting similar ends. So let's try to read the problem statement first. So given a string S consisting only of characters A, B, C, you are asked to apply the following algorithm on the string any number of times. तो हमें एक string given है जिसके अंदर सिर्फ A और B और C ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं एंड वी नीड टू अप्लाई सम ऑफ द लाइक सम ऑफ द रूल्स जो नीचे गिवन है हमें उस एल्गोरिदम को अप्लाई करके मतलब अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ टाइम सो लेट्स ट्राई टू रीड दीज रूल्स और एल्गोरिदम सो वी नीड टू पिक नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एस वेयर ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्रीफिक्स आर इक्वल तो यानी मतलब हम किसी भी लाइक जो भी हमें स्ट्रिंग गिवन होगी उसके अंदर से हम किसी भी प्रीफिक्स को उठा सकते हैं इट शुड बी नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए एंड उस प्रीफिक्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स मतलब हम कितना भी बड़ा प्रीफिक्स उठा सकते हैं बट उस प्रीफिक्स के अंदर सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए ठीक है ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्रीफिक्स आर इक्वल सेम होने चाहिए सिमिलरली हम स्ट्रिंग के लास्ट से भी किसी भी सब स्ट्रिंग को उठा सकते हैं लास्ट से राइट लास्ट का सफिक्स उठा सकते हैं बट अगेन उसके अंदर भी सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए ठीक है थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स शुड नॉट इंटरसेक्ट एट एनी इंडेक्स मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी भी स्ट्रिंग का लेट से ए प्रीफिक्स पहले उठा लिया एंड वही ए आपका लास्ट जब आप सफिक्स से उठा रहे हो तो वो ए आपका इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब कि एक कैरेक्टर या तो आप प्रीफिक्स में ले सकते हो उसको या फिर सफिक्स में ले सकते हो आप दोनों में किसी कॉमन कैरेक्टर को दोनों का पार्ट नहीं बना सकते ठीक है द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रीफिक्स एंड सफिक्स मस्ट बी सेम तो कैरेक्टर्स जो होने चाहिए प्रीफिक्स और सफिक्स है वो दोनों सेम होने चाहिए मतलब अगर आप स्टार्टिंग से कुछ ए उठा रहे हो तो लास्ट से भी आपको ए ही उठाना है ठीक है या ट्रिपल ए उठाना है बट कैरेक्टर सेम होना चाहिए लेंथ मैटर नहीं करता कि लेंथ दोनों की सेम है कि नहीं एंड देन वी नीड टू डिलीट बोथ प्रीफिक्स एंड द सफिक्स and we need to return the minimum length s after performing the above operations any number of times possibly 0 times ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि हम उन रूल्स को अप्लाई ही ना कर पाए ठीक है तो एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इट्स वेरी इजी सो लेट्स लुक एट दैट सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है एज यू कैन सी इट सो यहाँ पे ए बी सी ए बी ए ठीक है तो होगा क्या लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस तो देखो यहाँ पे मेरे पास ए कैरेक्टर है एंड देन यहाँ पे मेरे पास ए कैरेक्टर है ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं किसी भी प्रीफिक्स को ले सकता हूँ बट उसके अंदर सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए तो इनिशियल फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा फर्स्ट स्टेप में मैं इन दो एज को ठीक है एंड इस वाले सफिक्स को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा क्योंकि देखो हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स को रिमूव कर सकते हैं व्हेन बोथ बोथ आर हैविंग सेम कैरेक्टर्स ठीक है लाइक नॉट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बट द कैरेक्टर शुड बी सेम ठीक है तो यहाँ पे हम ये ए एक साथ कैंसिल होगा और ये वाला एक साथ रिमूव ए हो जाएगा ठीक है दिस इज इन द फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे इस बी को एंड इन दो बीज को रिप्लेस कर देंगे लाइक सॉरी रिमूव कर देंगे ठीक है तो सफिक्स से रिमूव कर दूंगा एंड देन प्रीफिक्स से रिमूव कर दूंगा एंड देन सफिक्स से रिमूव कर दूंगा अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स बनता है वो यहाँ से बनता है यहाँ से शुरू होगा और फिर यहाँ से शुरू होगा तो प्रीफिक्स मेरा यहाँ से शुरू होगा और सफिक्स मेरा यहाँ से शुरू होगा बट अब इस मोमेंट में आप देख सकते हो कि आपका जो भी आप प्रीफिक्स लोगे नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स लोगे और जो भी आप नॉन एम्प्टी सफिक्स लोगे वो आपका कैरेक्टर इक्वल होल्ड नहीं कर रहा सेम कैरेक्टर को होल्ड नहीं कर रहा यहाँ पे कैरेक्टर सी है और यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो आपका ए है राइट तो हम यहाँ से कोई भी कैरेक्टर्स को फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि अनइक्वल कैरेक्टर है तो मेरा जो लास्ट में जो स्ट्रिंग बचेगी वो सिर्फ सी सी ए करके बचेगी दैट वुड बी माई आंसर करेंगे कैसे बहुत सिंपल है लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस ठीक है देखो कुछ नहीं करना दो पॉइंटर से आराम से हो जाएगा आप एक लो पॉइंटर ले लो ठीक है या लेफ्ट ले लो स्टार्ट ले लो जो भी आप बोलो चलो स्टार्ट और एंड ले लेते हैं तो दिस इज स्टार्ट दिस इज एंड अब मैं करंट कैरेक्टर स्टार्ट मेरा ए को पॉइंट कर रहा है एंड मेरा ए को पॉइंट कर रहा है मुझे पता है कि मेरा करंट जो कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए राइट ये मेरा एक मुझे मेरे को पता है कि मेरा ए कैरेक्टर होना चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं इसे स्टार्ट को तब तक मूव करूंगा जब तक मुझे ए मिलता जा रहा है तो करंट कैरेक्टर ए है यस आगे बढ़ा दो करंट कैरेक्टर ए है यस आगे बढ़ा दो करंट कैरेक्टर ए है नहीं है तो अब ये यहाँ पे आके रुक जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आके रुक जाएगा अब एंड को भी बढ़ाओ क्या एंड मेरे पास करंट ए है यस तो इसको आगे बढ़ा दो तो मेरा एंड यहाँ पे आ जाएगा अब क्या ये ए है नहीं तो ये यहाँ पे रुक जाएगा दैट मीन्स अब आपने क्या किया एक तरीके से ये कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया ठीक है ग्रेट और हाँ एक चीज याद रखना कि स्टार्ट आपका तब तक आगे बढ़ेगा जब तक वो एंड से छोटा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकता आप वो प्रीफिक्स नहीं ले सकते जो एंड वाले के साथ इंटरसेक्ट कर जाए तो आप ये चेक हम एक चेक रखेंगे कि अगर स्टार्ट की वैल्यू लेस देन एंड है ना और मेरे पास जो भी मेरे पास स्टार्ट वाला कैरेक्टर है वो मेरे पास ए के बराबर है लाइक हर बार मैं एक नया कैरेक्टर पॉइंट करूंगा ठीक है तो वो ए के बराबर होना चाहिए इस तरीके से ठीक है अब आई होप समझ लो कि ये चेक मेरा मेन पर्पज इस चेक को बताना है आपको ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब हम क्या करेंगे अब मुझे पता है कि वापस से मेरे जो करंट कैरेक्टर है वो ए ना होकर के बी है अब मुझे बी के लिए चेक करना है तो मैं क्या करूंगा ठीक है करंट कैरेक्टर बी है यस बी है तो आगे बढ़ जाओ स्टार्ट को क्या करंट कैरेक्टर बी है नहीं है तो यहाँ पे हम रुकेंगे अब एंड की बारी क्या एंड के अंदर एंड का जो करंट कैरेक्टर है वो बी है यस तो इसको आगे बढ़ाओ फिर से चेक करो क्या एंड वाला कैरेक्टर भी है यस तो फिर से ई को आगे बढ़ाओ अब फिर से चेक करो क्या एंड वाला कैरेक्टर मेरे पास ए है नहीं है
तो हमने बी को भी एक तरीके से रिमूव कर दिया है। तो मुझे पता है कि मेरा स्टार्ट और एंड ये बचा। ग्रेट। अब मैं फिर से चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि यहाँ पे देखना है कि अब जो मेरा करंट कैरेक्टर है ना वो सी, मैं सी को सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, सी को, ठीक है, सी है ना करंट कैरेक्टर, लेट से सी है। तो अब मेरे पास आइडियली स्टार्ट वाले एलिमेंट्स भी और एंड वाले एलिमेंट्स भी सी होने चाहिए, एटलीस्ट एक एक तो होना चाहिए। तो मैं पहले इसके लिए चेक कर लूंगा, ठीक है। पर आप देखो, क्या मुझे आइडियली, देखो सबसे पहले दोनों को आगे बढ़ाने से फायदा कुछ नहीं होगा, पहले आपके ये कैरेक्टर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जब जब आपके यही दो कैरेक्टर सब सेम नहीं है तो मैं क्यों प्रीफिक्स और क्यों सफिक्स कैलकुलेट करूं। तो किसी भी मोमेंट पे जो भी आपका नया स्टार्ट होगा, जो भी आपका नया एंड होगा, अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट कि आप वापस से प्रीफिक्स और सफिक्स को कैलकुलेट करो। तो यहीं पे हम अपना क्वेश्चन को एंड कर देंगे, लाइक दिस इज स्टार्ट, दिस इज एंड, एंड यहाँ से मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करके निकाल दूंगा, विच इज एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ठीक है। दिस इज माई आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एल्गोरिथम। एक बार मैं कोड करता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, इन दिस स्टार्ट इक्वल्स टू 0 एंड इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ माइनस 1, राइट, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन अ लूप। तो एक लूप चलेगा जो कि स्टार्ट की वैल्यू लेस देन एंड तक हमारे पास चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कंडीशन और भी आएगी। आप ऐसे समझते हैं कि मान लो जो सबसे पहला फर्स्ट टेस्ट केस होगा, मान लो किसी टेस्ट केस में से आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इस टेस्ट केस में मान लो सी और ए गिवन है। तो अगर स्टार्ट मेरा ये है और एंड मेरा ये है, तो अगर यहाँ पे सेकेंड, अगर यहाँ पे स्टार्ट और एंड मेरा इक्वल ही नहीं है तो मेरे को क्या फायदा होगा, लाइक लूप चला के, राइट। तो मैं यहाँ पे हमेशा चेक तब करूंगा कि एटलीस्ट एक एक मेरे पास कैरेक्टर बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि एस डॉट कैर एट स्टार्ट की जो स्टार्ट पे कैरेक्टर अगर वो बराबर है एस डॉट कैर एट एंड पे, ठीक है, तो ही मैं आगे चलूंगा। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मुझे तो ये मेरे को मेक श्योर हो गया कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम है। तो अगर मेरा फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम है तो मुझे करंट कैरेक्टर निकाल लेना चाहिए, विच इज एस डॉट कैर एट, अब आप चाहे वो एंड से निकाल लो चाहे वो आप स्टार्ट से निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट से ले लेता हूँ, लेट से। तो मुझे पता चला कि मेरा करंट कैरेक्टर सी एच है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं दो लूप चलाऊंगा अलग अलग, ठीक है। एक वाइल लूप तो मेरा चलेगा किस चीज के लिए, स्टार्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और एक वाइल लूप मेरा चलेगा एंड को पीछे करने के लिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, ठीक है, एंड जो मेरे पास करंट कैर है, लाइक एस डॉट कैर एट जो भी मेरे करंट स्टार्ट पे वेरिएबल, अगर वो बराबर है मेरे पास करंट कैरेक्टर के, ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन हमारी इसके लिए भी होगी, ठीक है, यहाँ पे। बट फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मेरा एंड शुड बी ग्रेटर देन स्टार्ट, ठीक है। एंड हमेशा स्टार्ट से बड़ा होना चाहिए। हम ओवरलैपिंग की वजह से बच रहे हैं बस, कि हम ओवरलैप होना नहीं चाहते, ठीक है, हम ओवरलैप नहीं करना चाहते किसी स्टार्ट और एंड को, ठीक है। तो किसी एक में आप इक्वल ले सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एंड वाला कैरेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ऑब्वियसली आप गेस करेंगे क्या करना है, हमें स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1 करना है और यहाँ पे हमें एंड माइनस इक्वल टू 1 करना है, ठीक है। आई थिंक ये हमें करते रहना है। तो जब भी मेरे पास जितना भी आगे तक मैं बढ़ सकता हूँ, मेरा करंट कैरेक्टर इस करंट कैरेक्टर के बराबर होगा, तो इट्स गुड, लाइक हम स्टार्ट को आगे करते रहेंगे। और लास्ट में जहाँ पे भी आपका स्टार्ट और एंड होगा ना, आप बस वहाँ पे लेंथ निकाल दोगे। और आपको लेंथ निकालना आता होगा किसी भी सब एरे में, अगर मुझे एग्जैक्ट लेंथ बतानी है तो 2 पॉइंटर के केस में तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 हम करते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक दिस इज इट। एक बार रन करके देखते हैं इसको, होपफुली चल जाएगा। तो एक्सेप्ट हो रहे तीनों टेस्ट केस, यहाँ पे सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। एंड आई थिंक दिस गॉट सबमिटेड, यस, ठीक है। तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, डिसेंट सा। देखो बिग ऑफ एन होगा, हम वर्स्ट केस में हर एक कैरेक्टर को एक ही बार इटरेट कर रहे हैं, एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टाइम इसका बिग ऑफ एन एंड स्पेस इसका ऑब्वियसली बिग ऑफ 1 होगा, बिकॉज वी आर नॉट रियली टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, राइट। आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।